अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद है कि कल हमने सबक क्या पढ़ा था? जी, कल हमने नज़म पढ़ी थी जिसमें शायर इस्माइल मीठी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत मौसम बनाए हैं, फूलों को महक अता की है जिन पर परिंदे आकर चहकते हैं, तारों भरी रात बनाई है, दिन को अल्लाह ताला ने रोशनी बख्शी है। तो ये तमाम बातें कल हमने सबक नज़म हम में पढ़ी थी और आपको ये याद ही होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने घर में इसकी पढ़ाई भी की होगी और ज़ख़ीरे अल्फाज को कम से कम एक दफ़ा लिखा ही होगा। आज हम इसके सवालात ज़ुबानी करेंगे। आपने इनको लूशीस पर नहीं लिखना, ना कॉपीज़ पर लिखना है, बस हम इन सवालात को ज़ुबानी एक दफ़ा दोहरा लेंगे ताकि जब स्कूल में आप आएँ और आप इन सवालात के जवाबात लिखें तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। आज हम नज़म हम की मश्क जिसमें सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात लिखिए। हम्द के मायने लिखिए। हम्द के क्या मायने होते हैं? आप सबको ही पता होगा कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द के शायर का क्या नाम है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले बताया है कि हम के शायर का नाम है, जी हाँ, इस्माइल मीठी। हम में कितने मौसमों का जिक्र किया गया है? इस सवाल का जवाब आप ख़ुद ढूंढेंगे। फूलों पर कौन चहकता है? इस सवाल का भी आपने जवाब ख़ुद तलाश करना है। और हम में किस चीज़ को जो है नादिर कहा गया है, इसका सवाल का जवाब भी आप ख़ुद ही तलाश करेंगे। आज जो काम आपने किताब पर हल करना है वो है सवाल नंबर 2 और 4। ठीक है, सवाल नंबर 3 में भी नहीं करवा रही क्योंकि ये आप लूशीस पर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना। आज आप सिर्फ करेंगे सवाल नंबर 2 और 4। सवाल नंबर 2 क्या है? हम के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरा किसे कहते हैं? आपको पता है, जो शेर है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह ये 2 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर कहलाता है और इस शेर की पहली लाइन एक मिसरा कहलाती है और शेर की दूसरी लाइन दूसरा मिसरा। तो इन 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर मुकम्मल होता है। तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ अशार के मिसरे दिए गए हैं। इन मिसरों को आपने खाली जगह जो दी गई हैं इनको पुर करना है। नज़म आपने गौर से पढ़ी होगी तो इसकी खाली जगह को पुर करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जैसे पहली लाइन है, जो चीज़ डैश ने बनाई है। किसने बनाई है? जी, अल्लाह ताला ने। उसकी कुदरत से डैश महके। क्या चीज़ महकती है? जी, फूल महकते हैं। तो उसकी कुदरत से फूल महके। क्या दूध सी डैश है छटकी? दूध से अल्लाह ताला ने क्या छटकी है? जी, मैंने आपको क्या बताया था, रात के बाद जब चाँद पूरा होता है तो क्या उसको कहते हैं? जी, चाँद की चांदनी। तो क्या दूध सी चांदनी है छटकी? हर रुत में नया डैश नई बात। हर रुत में नया डैश नई बात। हर रुत में नया समा नई बात। बेशक खुदा है। क्या है खुदा? कवियो कादिर। खुदा क्या है? कवियो कादिर। तो आपकी ये सवाल नंबर 2 जो है आपने किताब पे करना है और जब आप ये करेंगे तो सवाल नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे जगह मौजूद है। आप यहाँ पे जिस दिन ये काम करेंगे उस दिन की तारीख़ और दिन लाजमी लिखिएगा। अब नीचे हम आ जाए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 इंशाल्लाह हम कल करेंगे जिसमें हम जुमले बनाएंगे। आज हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? हम्द में से हम आवाज़ अल्फाज पहचान कर लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं जिनकी अदायगी करते वक्त एक जैसी आवाज़ निकलती है या उनकी आवाज़ें मिलती जुलती लगती हैं? जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, बनाई नुमाई, तो इनकी साउंड्स, इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। बेशक इनकी बनावट, इनको लिखने का तरीका, इनके हिज्जे अलग हैं, लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी है। इसी तरह एक मिसाल और दे देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ढूंढेंगे। महके चहके, महके
چہکے، تو یہ مہکے سے ایک نیا لفظ اگر ہم بنائیں تو چہکے، تو یہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس لیے آپ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 کتاب پر حل کریں گے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے، اور کتاب پر حل کرتے ہوئے رائٹنگ آپ نے اپنی لکھائی بہترین رکھنی ہے، اور دن اور تاریخ لازمی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کے اوپر اور سوال نمبر 4 کے اوپر آپ تاریخ اور دن لازمی لکھیے گا جس دن آپ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ہم الفاظ جملے کریں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو، تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔